जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। आपको पता है कि आपके जो वीडियो के री एग्ज़ाम थे वो दोबारा हो चुके हैं, ठीक है। और आपको बता दें जो री एग्ज़ाम हुए थे वो इसी कारण हुए थे क्योंकि पिछली बार भी इसमें क्या हो चुका था, धांधली हुई थी, नकल हुआ था। मगर साथियों इस बार भी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि 26 और 27 तारीख को 2 दिन 4 शिफ्टों में पेपर थे और बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ा था, ठीक है। लगभग 14 लाख बच्चों ने जो बच्चों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था उनमें से लगभग 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि देखिए व्हाट्सएप पे पेपर भेजा गया था और आपको बता दें कि आरोपी जो थे उन्होंने खुद तो नकल किया, अपने रिश्तेदारों को भी उन्होंने भेजा था उस पेपर को। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और देखिए जो कट ऑफ है दोस्तों वो अगर ऐसा कुछ सही है तो फिर कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाले, जैसा कि आपको पता है कि आपके यूपीएसआई में ऐसे कुछ हुआ था, आप सभी अंदाज़ा लगा रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा आगे कट ऑफ आपकी निकल गई थी, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं आज का ये पेपर। देखते हैं पहली चीज़ कि वीडियो परीक्षा का पेपर लीक कराने वाला गैंग दबोचा गया, ठीक है। इसमें चीज़ें बताई गई। देखिए परीक्षा के लिए बिहार से यूपी भेजे गए 50 से ज़्यादा सॉल्वर। देखिए बिहार से यूपी भेजे गए थे सॉल्वर, ये देख सकते हैं, ठीक है। यूपी में हुई वीडियो परीक्षा के दौरान बिहार से करीब 50 से ज़्यादा सॉल्वर बुलाकर परीक्षाएं दिलाई गई। कई गिरोह इस परीक्षा में पेपर लीक कराने और सॉल्वर बैठाने में सक्रिय थे। एसटीएफ ने अभी तक 100 से ज़्यादा आरोपियों की धरपकड़ की है और बाकी की तलाश क्या है, जारी है, ठीक है। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ना कि मेरठ के बारे में, तो एसटीएफ ने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले 3 सदस्यों की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपियों के मोबाइल में प्रश्न पत्र डिजिटल फॉर्म में बरामद कर लिया गया, यानी कि उनके फ़ोन में दोस्तों जो आरोपी थे उनके फ़ोन में ये पेपर पहले से था ना, डिजिटल फॉर्म में पेपर था। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि गैंग का सरगना यूपी की महिला दरोगा का भाई है। जो दोस्तों महिला दरोगा उसका भाई है, ठीक है। देखिए जब दरोगा के भाई ही क्या होंगे ऐसे चोरी करेंगे, है ना। और खुद भी दरोगा की परीक्षा पास कर चुका है, उसने भी दरोगा की परीक्षा पास कर दिया है, जिसने दोस्तों ये सब चीज़ें करवाई हैं। इन्हीं आरोपियों ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था और मोटी रकम देकर लेकर लोगों को बेचा था। देखिए अब दोस्तों ये जो चीज़ है ना ये आप पढ़िएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि इन्हीं आरोपियों ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया और मोटी रकम लेकर लोगों को बेचा, यानी कि लोगों को बेचा, यानी कि कोई किसी एक को नहीं दिया होगा। अगर कोई व्यक्ति मान लिया दोस्तों 1 लाख में कोई पेपर खरीदता है तो वो चाहेगा कि हम उससे 2-3 लाख और ज़्यादा कमा लें, वो और भी लोगों को बांटेगा, फिर वो और लोगों को बांटेंगे। जैसे आपको पेपर मिलेगा तो आप भी चाहेंगे कि जितना हमने दिया कम से कम उतना निकाल ही लें, है ना। तो इस तरीके से पेपर बहुत तेज़ी से बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि आरोपियों ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया और मोटी रकम लेकर लोगों को बेचा था ना, तो यानी लोगों को बेचा था, यानी कि पेपर आउट कुछ ना कुछ हुआ है। तभी देखिए इन तथ्यों के आधार पर आप इसका क्या अर्थ निकालते वो आप जाने, ठीक है। इस गिरोह के 3 सरगना समेत 7 आरोपी अभी भी फरार हैं, ठीक है। मेरठ में पकड़े गए 3 आरोपी। एसटीएफ मेरठ की टीम ने मेरठ में मवाना बस स्टैंड के पास सरधना के मोहम्मदपुर चकबंदी आबादी निवासी उधम सिंह, उसके भाई संदीप, मनोज निवासी कपसाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि उधम के भाई संदीप ने ग्राम विकास अधिकारी सहारनपुर के राजकीय इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट में पेपर होना था। ये सब चीज़ें देखिए आपको बताई गई हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि खालिद उपलब्ध कराता था ब्लूटूथ डिवाइस, जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो खालिद दिलाता था, ठीक है। अब कहाँ से दिलाता था ये सब चीज़ें देखिए। रुड़की निवासी खालिद का काम इस गिरोह में को नकल कराने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस उपलब्ध कराने का था। यह डिवाइस कान में लगाई जाती थी और बाहर मोबाइल से इस पर प्रश्नों के उत्तर बताए जाते थे। यह डिवाइस देहरादून और दिल्ली दोनों जगह से खरीद कर लाई जाती है और उसके बाद इस्तेमाल की जाती है ना। ये सब चीज़ें यहाँ से क्या हुई हैं, बरामद भी हुई हैं। देखिए पुलिस ने आरोपियों से 4 मोबाइल, 2 प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय पा लिए। देखिए इनके पास पहले से प्रश्न पत्र ना, और 2 प्रवेश पत्र, 3 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड और 1 श्रम कार्ड, 1 कार भी बरामद इनसे की है, ठीक है। अब देखिए दूसरे पेपर में दिखाते हैं आपको जो ये पेपर लीक करा रिश्तेदारों को भी कराई थी नकल। ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको दिखेगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के जो सब चीज़ें थी, देखिए अपने रिश्तेदारों को भी उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई थी। एसटीएफ और पुलिस की अभी तक की छानबीन में खुलासा हुआ है। पुलिस ये जानकारी कराने में लगी है कि पिछले कुछ समय में इन आरोपियों के परिवार में
कितने लोगों ने सरकारी नौकरियां हासिल की, मतलब आज तक कितने लोगों ने, कुछ समय में कितने लोगों ने इनके परिवार से नौकरी सरकारी हासिल की है। ठीक है, ये सब चीज़ों को आपको बता दें। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि वहाँ आरोपियों, देखिए यहाँ पढ़िएगा इस साइड, यहाँ पे जो हम पेन चला रहे हैं, ठीक, क्या लिखा है, वहीं आरोपियों ने अपने ही कुछ रिश्तेदारों को नकल भी कराई है। यह गिरोह पूर्व में भी इसी तरह के पेपर लीक कराने में शामिल रहा है ना। विशाल निवासी पूठ नकल के मामले में पूर्व में भी जेल भेजा जा चुका, मतलब ये पहले से जेल भेजा जा चुका, फिर से दोस्तों जेल से बाहर आया है। नकल के ही कारण जेल भेजा गया था, फिर से बाहर आया, फिर से इसने नकल कराना बंद नहीं किया। इसका मतलब इसको दोस्तों प्रशासन का कोई भी डर इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, आप देख सकते हैं इनमें क्या चीज़ें हुई हैं। बाकी आपका क्या राय है, जो भी कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए इसमें आप कह सकते हैं कि कोई ये निश्चित नहीं कितनी ज़्यादा नकल हुई है और कितनी कम नकल हुई है, क्योंकि साफ साफ इसमें कहा गया है कि आरोपी ने अपने रिश्तेदारों को नकल कराया और भी चीज़ें उसने पैसा लेकर के और भी लोगों को बेच दिया। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप खुद समझ आएंगे। इस चीज़ों को समझ के अगर इसका आप अर्थ निकालते, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति को ये नकल नहीं करवाया गया, हालांकि ये पूरे जहाँ तक उनके समझ में आया वहाँ तक ये चीज़ें पेपर आउट किए गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको बताया गया। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।